ये टीमें राज्य सरकारों का भ्रमण भी करती हैं और उन्हें दिशा निर्देश देती हैं। जो भी निर्णय मंत्रालय के स्तर पर लिए जाते हैं उसमें डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स और जो साइंस और एविडेंस बेस्ड इनपुट्स आते हैं उसके आधार पर निर्णय होते हैं। ऐसा ही एक साइंस बेस्ड इनपुट और डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट के द्वारा की गई एक्सरसाइज का उदाहरण दिल्ली का सेरो सर्विलेंस है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत आज किया जाएगा। तो अभी तक जो हमारे अनुभव रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि अगर हम इफेक्टिव कंटेनमेंट, इफेक्टिव सर्विलेंस, हाउस टू हाउस सर्च फॉर एक्टिव केसेस, एग्रेसिव टेस्टिंग के बाद उनका आइसोलेशन, प्रॉम्प्ट आइसोलेशन और एफिशिएंट ट्रीटमेंट, इन चीज़ों पर ध्यान दें तो उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। डायरेक्टर एनसीडीसी प्लीज। धन्यवाद और सभी लोगों को नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष एक साइंटिफिक स्टडी सीरो प्रेवलेंस पे जो दिल्ली की आबादी के ऊपर की गई थी उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि आप सभी इस बात से जानकारी रखते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। अगर कोई भी संक्रमण चाहे वायरल हो, बैक्टीरियल हो या किसी और पैरासिटिक हो, वो बॉडी में दो प्रकार के रिस्पॉन्स जनरेट करता है। पहला है एंटीजन रिस्पॉन्स और दूसरा है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। यह हमें समझना बहुत आवश्यक इसलिए है कि जो कोविड-19 के इन्फेक्शन में हम रिस्पॉन्स देखते हैं, पहला रिस्पॉन्स हम मेजर कर पाते हैं वो है हमारा एंटीजन रिस्पॉन्स, जिसको पकड़ने के हमारे पास दो प्रकार के टेस्ट आज की तारीख में मौजूद हैं। पहला है RT-PCR टेस्ट, जो कि सभी लोग जानते हैं, हम लोग शुरू से उसको निरंतर अपने उसमें बढ़ाते जा रहे हैं और आज देश में इसके 1000 से ऊपर भी टेस्टिंग सेंटर्स मौजूद हैं। दूसरा है हमारा रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है और जिसके तहत हम लोग जो टेस्ट का रिजल्ट हम लोग करीब 24-48 घंटे में भी पा रहे थे, वो आज इस टेस्ट के द्वारा मात्र आधे घंटे में पता लग सकता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी वो है संभ्रांति है कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी RT-PCR के मुकाबले थोड़ी कम है। तो पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव को अगर उनको सिम्टम होते हैं तो दोबारा टेस्ट किया जाता है। इन दोनों टेस्टों का एक उपयोग यह है कि व्यक्ति के ट्रीटमेंट में और मैनेजमेंट में सहायक होते हैं। ये यहां पर ध्यान देने की बात है, ये व्यक्तिगत रूप से हमको ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में सहायक के रूप में कार्य करते हैं दोनों टेस्ट। दूसरा हमारा टेस्ट है एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। ये हमारा टेस्ट है जो कि हम सीरो सर्विलेंस कहते हैं और सीरो सर्वे स्टडीज में इसको उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है एक कम्युनिटी प्रेवलेंस और कम्युनिटी इन्फेक्शन का प्रेवलेंस एट कम्युनिटी लेवल और पॉपुलेशन लेवल असेसमेंट का ये हमारा एक मापदंड माना जाता है। अगर हम इसका देखें कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और यह आवश्यकता क्या है साइंटिफिक स्टडीज में, तो हम जहां तक मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर देना चाहूंगा कि हम कोई सा भी सर्विलेंस नेटवर्क लगाएं, कहीं ना कहीं हमारे कुछ लोग इन्फेक्शन से जो संक्रमित होते हैं या जो इन्फेक्शन को एक्सपोज होते हैं वो हमारे सर्विलेंस के दायरे से छूट जाते हैं। और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो लोग एक तो वो इंक्यूबेशन पीरियड में हो सकते हैं, दूसरे वो एसिम्प्टोमेटिक फेज में हो सकते हैं, तीसरे वो प्री सिम्प्टोमेटिक फेज में हो सकते हैं, और तीसरा चूंकि हमें वायरल लोड बिल्ट अप होने में हमारे अपने शरीर की अपनी क्षमता होती है।